कुछ मिलता है। ठीक है, d2e/dt² इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कौन सा इक्वेशन? बाद में प्रूफ कर देंगे क्यों बोलते हैं। ये बहुत जनरलाइज बात बोल दिया हूँ। अगर यहाँ पे ई क्या हो सकता है सर? ई कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, राइट? तो डी अगर इसके जगह पर d2x/dt² करेंगे तो क्या लिखेगा सर? ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखेंगे, राइट? ठीक है। और आपको नहीं था कि अगर d2x/dt² लिखेंगे इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक मैं अलग बात बता रहा हूँ, थोड़ा ऐसे का 1% कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। तो एक्चुअली एक्स का डबल डिफरेंशिएशन देता क्या है? एक्स ना। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस टाइप का कोई इक्वेशन। तो सर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो एक्चुअली इस टाइप का मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसको समझाने के लिए मान लेते हैं x इक्वल टू -4x आ गया। कितना आ गया? -4x। यहाँ देखिए, तो नहीं लगता तब मैं बोलूंगा कि इसके साथ कंपेयर कीजिए। अगर ऐसा आता है x इज द फंक्शन ऑफ x विथ नेगेटिव साइन, यहाँ पे कोई कांस्टेंट, इसका मतलब है कि एसएचएम का इक्वेशन है। इसका इक्वेशन क्यों और कैसे बाद में। और यहाँ पे अगर इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट के साथ अगर सेकेंड का कंपेयर कीजिएगा, और तब मैं आपसे पूछूंगा कि ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है इसमें, तो क्या बोलेगा? 4। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। और ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सा? तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड कितना? 2π/ओमेगा। करेक्ट स्टूडेंट? तो 2π/2 इक्वल टू पाई। करेक्ट? पाई सेकेंड। ठीक है ना? बस इतना से ही मुझे मतलब था। करेक्ट? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे वो एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी ना बोल के हम लोग साइकिल के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। एनीवे, अब यहाँ से ही देखिए, समटाइम्स आपको ऐसा नजर नहीं आएगा, बट इसको m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ ना, बोलिए। अगर m से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं, यस सर, तो क्या fx लिख सकते हैं? यस सर। करेक्ट? यस सर। और इसको k मान लेते हैं, तो अगर fx इक्वल टू -kx, अगर फोर्स का वैल्यू fx इक्वल टू -kx, वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, अगर फोर्स इस तरीके से x के साथ वैरी करता है, इसका मतलब इस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल का मोशन रहेगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट? मतलब डैम से एसएचएम करेगा। एग्री ना? यस सर। तो सर अगर fy इक्वल टू -ky आ गया तो भाई ये भी एसएचएम हो जाएगा। कैसे? तो ay इक्वल टू -kym लिखिएगा। यस सर। हाँ या ना? यस सर। और जब जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का काम कौन करेगा? kym। यस सर। ओमेगा स्क्वायर का काम कौन करेगा? ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा kym। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? चलिए यहाँ तक आइए। जितना मुझे इस चैप्टर में एसएचएम का हेल्प चाहिए उतना ही मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, ठीक है? बाकी एसएचएम में बस थोड़ा सा। वर्क पावर एनर्जी में तो स्प्रिंग के बारे में बहुत बात किए हैं। यस सर। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। आप सब लोग सुन पा रहे हैं? और ए है नेचुरल लेंथ, राइट?
और इसका मास m है, और यहां से अगर एक्सटेंड करके यहाँ पे x इक्वल टू एक्स लिखते हैं, एग्री? Yes sir. एक्सटेंड स्प्रिंग से अटैच है, राइट? और तब मैं आपको ब्लॉक पे फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम पूछेंगे, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा स्टूडेंट? तो सर एक तो इसका अपना राइट है, फंडामेंटल राइट mg, और एक n, और एक कोई फोर्स लगेगा? Spring force. स्प्रिंग फोर्स सब लोग समझ पा रहे हैं ना? स्प्रिंग फोर्स, राइट? और स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट लगेगा या टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा? Okay. टुवर्ड्स लेफ्ट। एफ स्प्रिंग, और एफ स्प्रिंग के लिए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? एफ स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड और माइनस आई। Yes sir. हाँ ना बोलिएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, Yes sir. नहीं तो फिर स्टैचू के जैसा खड़ा रहूंगा। चलिए यहाँ देखिए, तो एफ स्प्रिंग टू एफ स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड, और एफ स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड कितना? K modulus. तो Delta X. के मॉडुलस ऑफ एक्स, इलोंगेशन विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ, Yes sir. माइनस आई। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बताइए, इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अलॉन्ग बाई एक्सिस, No sir. तो अलॉन्ग बाई एक्सिस में अगर मोशन नहीं हो रहा है सवाल, इसका मतलब इसका मोशन ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसका मतलब बाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, राइट? Yes sir. अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब है कि नेट फोर्स के नाम पे बचेगा क्या? तो सर नेट फोर्स के नाम पे आपका सिर्फ स्प्रिंग फोर्स बचेगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, राइट? Yes sir. इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट किसको बोलते हैं? आई को छोड़कर के मॉडुलस ऑफ एक्स। Yes sir. चलिए, और यहाँ पे मॉडुलस, यहाँ जो एक्स है मेरा निगेटिव है या पॉजिटिव है? और मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस को आप हटा सकते हैं, राइट? Yes sir. तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स, एग्री? Yes sir. तो देखिए अभी जस्ट बताया था ना कि अगर इस टाइप का इक्वेशन आएगा तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फेज सिस्टम, राइट? Yes sir. अब फिर भी अगर यहाँ से नहीं समझना चाहते हैं तो यहाँ तो उससे तो समझेंगे के एक्स मतलब एक्स इक्वल टू कितना? सर माइनस के बाई एम इंटू एक्स, राइट? Yes sir. अब फिर भी अगर यहाँ से भी नहीं समझना चाहते हैं तो यहाँ से तो पक्का समझ जाइएगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट? तो क्या नहीं ताकि सर यहाँ पे आते ही हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ फेज सिस्टम, राइट? Yes sir. और इसको अभी कंपेयर कीजिए किसके साथ? इसे कंपेयर कीजिए d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स सेकेंड के साथ। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है? K by M. वेरी गुड, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। इसे हटाएं। Yes sir. ये जस्ट एक अलग चीज थोड़ा बहुत बताया जो कि मुझे ऐसे सबका थोड़ा नॉलेज दिए, मुझे यहाँ पे कहीं रिक्वायरमेंट रहेगा, ओके? दैट्स व्हाई ये नहीं कि मैं मैकेनिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया इस क्लास में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? रूट ओवर के बाई एम, राइट? Yes sir. तो भाई इसका ये मीन पोजीशन तो ही है ना, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, राइट? ये तो पक्का स्कूल के एग्जाम में लोग पढ़ता है, एम बाई के, एग्री? Yes sir. या आप लोगों से किसी का आया भी होगा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का? ये बहुत टफ था। No sir. तो अब तो इतना तो आप कॉपरेट कर सकते हैं कि अगर मैं इस टाइप का इक्वेशन अगर डेवलप करके दिखा दिया तो यहाँ तक तो बता सकते हैं सर नाउ इट बिकम्स इक्वेशन ऑफ फेज सिस्टम, Yes sir. और उसके बाद ओमेगा का वैल्यू बता सकते हैं।
ओके, इसको हटाया जाए। यस सर। बायो वाले प्लीज सब जितने जैसे भी मैम बोलते हैं बना के रेडी रहिएगा, दोबारा डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। मैं फैकल्टी को बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ आपके भी हाथ में, मैं बहुत रिक्वेस्ट करके कि नहीं सारा एक एक प्रॉब्लम इस बार हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड दे आर एग्री। अब ऐसा नहीं कि टीचर लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप पीछे छूट गए। बर्निल बातों को सुन रहे हैं, हर सोर्स से क्वेश्चन बना के रेडी रखना है, जितना तैयारी करना दिसंबर तक तैयारी कर लेंगे, करेक्ट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर HC वर्मा का एक्सरसाइज का पेज नंबर 122 है, राइट। 32 दिए थे और 33 दिए थे, पहले 32 पे आते हैं। टू पार्टिकल्स A एंड B, अच्छा नहीं 31 भी तो दिए थे। एक मिनट स्टूडेंट, 31 मैंने सॉल्व नहीं किया हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 31 मैंने क्लास में सॉल्व नहीं किया था, मैंने उस दिन शायद लिख दिया था डन। यस सर। याद है आप लोग को? 31 क्वेश्चन नंबर 31 नहीं सॉल्व किया था, ये तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कराए थे नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन कुछ और है, बढ़िया क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स A एंड B each having a charge capital Q are placed at distance D apart। उसमें था कि D पे छोड़ दिए, उसमें वो क्वेश्चन था कि कोई मेरे पास एक ही चार्ज पार्टिकल है Q and how should it divide it to two parts or distance is keeping constant, that's why magnitude of force between them becomes maximum। एक क्वेश्चन था, किसी एक चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करना था और दोनों को कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखना था, तो किस तरीके से डिवीजन किया जाए, that's why magnitude of repulsion becomes maximum। ये क्वेश्चन था वो, राइट। यस सर। एक क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल्स A एंड B each having a charge capital Q are placed at distance D apart। Where should a particle of charge Q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experience maximum force and what is the magnitude of this maximum force। आप लोग क्वेश्चन समझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थर्टी वन आप में से किसने बनाया है? बनाए हैं, चलिए। कौन सा लाइन पे रखना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से यहां तक के बीच में डिस्टेंस D है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? D/2। यस सर। और एक चार्ज पार्टिकल है Q, और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे देखिए कैपिटल Q और स्मॉल q के नेचर से मतलब नहीं है कि लाइक है अनलाइक है, बस उसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्वेश्चन का डिमांड जो है, राइट। यस सर। तो आपकी मर्जी है, जो भी मान लीजिए। लेट अस सपोज Q एंड Q आर लाइक, एग्री स्टूडेंट। तो सबसे पहले है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिए, और इसको अगर A बोलते हैं, इसे B बोलते हैं, और इसे इस पॉइंट को C बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो परपेंडिकुलर C इज आल्सो द पॉइंट ऑफ ऑन पार्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस सर। C को क्या हम लोग वन ऑफ द पॉइंट बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। यस सर। और जब C पे एक चार्ज पार्टिकल आएगा तो नहीं रहता नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना रिपल्सन का फोर्स A लगाएगा इस पे, उतना ही रिपल्सन का फोर्स तो ये भी तो लगाएगा, इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। इसका मतलब है कि जब C पे रहेगा, व्हेन पार्टिकल एट C, तो C पे जब रहेगा तो नेट फोर्स 0 रहेगा, करेक्ट।
अब यहां देखिए, और सी, एक मिनट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सी पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऊपर जाए या नीचे जाए, चार्ज पार्टिकल ए और बी से स्मॉल क्यू का डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एग्री? यस सर। तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए, तो सर के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट? सही है? यस सर। और अगर r टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बहुत दूर, ऊपर या नीचे, तो फोर्स ऑन q ड्यू टू a और या फोर्स ऑन q ड्यू टू b क्या हो जाएगा? जीरो। करेक्ट? यस सर। तो सर दो बात तो क्लियर हो गया, देखिए कितना बढ़िया स्मार्टली काम हो गया। दो बात क्या क्लियर हो गया सर? दो बात एक क्लियर हो गया कि पार्टिकल मेरा स्मॉल क्यू अगर सी पर रहेगा तब भी नेट फोर्स जीरो, और इन्फिनिटी पर रहेगा तब भी नेट फोर्स जीरो। करेक्ट? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि आर का वैल्यू इन्फिनिटी और डी बाई टू, अगर सी पर रहता, अगर ये सी पर रहता तो आर का वैल्यू डी बाई टू रहता, राइट? यस सर। आप लोग हाँ ना बोलिएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तो मुझे लगता है कि आप लोग नहीं समझ रहे हो। आप लोग मेरा टेंशन मत लीजिए कि हाँ एक बार सब लोग बोलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो एक हटा देते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो आर अगर सी पर रहेगा तो आर का डी बाई टू, तब भी नेट फोर्स जीरो, और आर अगर इन्फिनिटी पर रहेगा तब इन्फिनिटी पर रहेगा तो इंडिविजुअल दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, राइट? यस सर। इसका भी फोर्स का रिपल्सन जीरो, और उसका भी, दोनों का रिपल्सन क्या? जीरो। इसका मतलब है कि यहां से लॉजिक ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन becomes maximum somewhere between this and this, right? यस सर। d by 2 से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम, इसके बीच में कहीं पे मैक्सिमम फोर्स होने वाला है। एग्री? यस सर। आप लोग समझे मेरा लॉजिक क्या था? तो वहाँ पे इक्वल टू का तो साइन दे सकते हैं डी बाई टू के पास। d by 2 है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू दे सकते हैं, उसका मतलब होता है, बट एक्चुअली एडजेक्ट इक्वल हो गया तो वहाँ पे तो जीरो ही हो रहा है, तो उसको बस ओपन इंटरवल रखते हैं कि यहाँ पे r का वैल्यू d बाई टू और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे रहेगा, राइट? यस सर। जब पहले से पता एकदम बिल्कुल डैम श्योर है कि डी बाई टू पे मैक्सिमम होगा ही नहीं, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू कब रखते हैं? जब थोड़ा सा सस्पिशियस होता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है वहाँ पे, पर जब पहले से ही श्योर मैं कर दिया कि यहाँ पे r इक्वल टू डी बाई टू, यहाँ पे रखेंगे तो डैम श्योर पक्का फुल नेट फोर्स जीरो रहेगा इस पे, राइट? यस सर। चलिए यहाँ तक हो गया ना? यस सर। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सी पे नहीं सोचना है और इन्फिनिटी पे नहीं सोचना है, उसके बीच में कहीं सोचना है। तो उसके बीच में एक मैं पॉइंट पी लेता हूँ आपके लिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब पॉइंट पी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा सर? एक तो फोर्स रहेगा फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए, रिपल्सन का, लाइक मान लिए हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं दिया होगा कुछ तो मान लेंगे। यस सर। अब एक रहेगा फोर्स ऑन क्यू, बोलिए बोलिए, ड्यू टू बी। ड्यू टू बी। आया तो पता है कि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, तो उसका रिजल्टेंट उसका एंगल बाइसेक्टर से पास करता है। यस सर। इसका मतलब इन दोनों का मान लेते हैं कि ए थीटा है, ठीक है? तो ए भी थीटा रहेगा, ए थीटा, और ये दोनों का एंगल तो इक्वल ही रहेगा, राइट? यस सर। इसका मतलब है कि सर नेट फोर्स, और अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं, करेक्ट, इसको ओरिजिन मानते हुए, ठीक है स्टूडेंट, तो नेट फोर्स और इसका मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए और फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बी का दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सेम है? सेम है। सिमेट्रिकली है, राइट? यस सर। तो क्या ये लिख सकते हैं 2f cos थीटा जे? बोलिए क्यों सर? रिजल्टेंट ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो जाएगा ना ये एक्स एक्सिस का, राइट? यस सर। क्या मैंने सही लिखा?
चलिए यहाँ तक तो आ गए। यहाँ पे थीटा का वेरिएशन बोले 0 से 90 से 0, थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक? थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? दिस लाइन एंड दिस लाइन, राइट? यस सर। तो जब यहाँ पे रहता तो 90, और जैसे से ऊपर जाएंगे तो थीटा बड़ा होगा या छोटा होता जाएगा? छोटा होते जाएगा। छोटा होता जाएगा, करेक्ट? यस सर। इसका मतलब थीटा यहाँ पे वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? 0 से 90। 90 से 0, नॉट 0 से 90। यहाँ पे है तो 90 और इनफिनिटी पे है तो नाउ इट बिकम्स व्हाट? 0, करेक्ट? इस तो सर ये बात बोलने का क्या मतलब है? ये बात बोलने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करेंगे तो डायरेक्टली 2f cos थीटा लिख सकते हैं, मॉडुलस लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। वजह यहाँ पे थीटा का वेरिएशन 0 से 90 से 0 के बीच में है, तो 90 से 0 के बीच में cos का साइन पॉजिटिव ही रहता है, एग्री? यस सर। हो गया? यस सर। और f का वैल्यू कितना? तो सर f का वैल्यू के क्यू, आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा कहीं पर रॉन्ग होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए तो f का वैल्यू मैंने सही लिखा, यहाँ पे k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर। cos थीटा, एग्री? ओके। बोले यार किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए क्या करते हैं? उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं, राइट? यस सर। किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए उसको डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं? इक्वल टू 0 करते हैं, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आता है, राइट? तो इसमें तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम पे कितना है? हाउ मेनी वेरिएबल्स? आर एंड थीटा। तो आर एंड थीटा अगर वेरिएबल है तो हम लोग को तो 2 वेरिएबल हो गया डिफरेंस, तब इसको हम लोग 2 वेरिएबल रहेगा तो डिफरेंशिएट करने में थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा। तो एक काम करते हैं, या तो आर को थीटा के टर्म में, नहीं तो थीटा को आर के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी मेरे लिए आसानी रहेगा, राइट? तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? ये कितना एंगल रहेगा? 90 थीटा ना? यस सर। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? सॉरी, कॉस 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट कॉस थीटा ही कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं d/2/r परपेंडिकुलर बाई बेस। यस सर। तो r इक्वल टू d/2 साइन थीटा। यस सर। चलिए इतना तो लिख सकते हैं ना, उससे मेरा फायदा रहेगा कि वेरिएबल का नाम पर सिर्फ एक ही रहेगा, एग्री? ये बढ़िया क्वेश्चन था, एक बाई मिस्टेक छूट जाता। के क्यू क्यू और यहाँ पे आर स्क्वायर कीजिएगा तो जरा बोलिए क्या हो जाएगा? तो सर आर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। जरा देखिए तो मैंने सही लिखा? यस सर। एक ही बार मैंने कर दिया, ठीक है? यस सर। अब बताइए शुभांकर, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, नहीं लगता कि इट इज़ काइंड ऑफ कांस्टेंट? इसमें कोई वेरिएबल है? नो सर। तो क्या इस पूरे सर्किल के बदले केवल लिख सकते हैं? थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो एफ नेट इक्वल टू K1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक आई है। अब मैग्नीट्यूड इज द ओनली फंक्शन ऑफ व्हाट? आप लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या समस्या है। और उस टाइम पे मुझे बहुत ख़राब लगता है, इतने स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, इतना तकलीफ हो रहा है कि हाँ और ना भी नहीं बोलते हैं। या इसमें प्रॉब्लम होता है सर, म्यूट और अनम्यूट करना पड़ता है, थोड़ा सा आलस आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, अब सबको मैं 1 बाई 1 ग्रुप बना दूंगा। आज ये 5 लोग हाँ ना बोलेंगे, कल वो 5 लोग हाँ ना बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द
ग्रुप। चलिए इसको डिफ्रेंशिएशन तो सिखा चुके हैं। यस सर। यहाँ पे 2 है। ऐसे आप लाइफ को और भी आसान करना चाहते तो क्या कर सकते हैं सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर करना चाहते हैं तो, राइट। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, एफ नेट इक्वल टू K1 कॉस थीटा और माइनस कॉस क्यू थीटा। एग्री। यस सर। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। K1 और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, और कॉस क्यू थीटा का डिफ्रेंशिएशन 3 cos थीटा into माइनस साइन थीटा। 3 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ तुम सही सही बोलना पड़ेगा। देखिए तो मैंने सही लिखा हूँ डिफ्रेंशिएशन। यस सर। आप लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करना तो समझ गए ना। यस सर। न्यू बैच का स्टूडेंट इतना तो आपको मुरली सर पढ़ा दिए होंगे मैथमेटिकल टूल में डिफ्रेंशिएशन। मुरली सर का अभी कोविड हो गया है तो बेचारे 2-3 दिन से हॉस्पिटल में हैं। सब लोग घर पे रहिए। इसलिए सर का क्लास भी नहीं लगा रहा हूँ। क्या कर सकते हैं आदमी, सब्जी खरीदने के लिए तो मार्केट जाना ही पड़ेगा। सामान खरीद, खाने पीने के लिए तो जिंदा रहने के लिए खाना पीना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो ज़रूर खाना पीना पड़ेगा। चलिए मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए इसको 0 करते नहीं यस सर। तो K1 माइनस साइन थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन थीटा तो कॉमन ले सकते हैं ना स्टूडेंट, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा, एक तो साइन थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। यस सर। एग्री। और साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू, एन बाई। अब नहीं, अब जैसे देखिए साइन थीटा इक्वल 0 तो जैसे यहाँ पे रोशन बैठे हुए तो बोले कि सर n पाई, तो n पाई मतलब n का वैल्यू 0 फिर 1 ये सब नहीं लेंगे, तो पहले ही तो बोल दिया कि यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 90 से 0। n पाई का गुंजाइश, यहाँ पे पाई का गुंजाइश है, नो सर। इसलिए मैं पहले ही अपने आप को बचाने के लिए बोल दिया कि देखिए थीटा का डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, राइट। यस सर। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ले सकते हैं तो 0 ले सकते हैं। अब वो भी 0 कहाँ लीजिएगा, इन्फिनिटी पे, राइट। यस सर। और इन्फिनिटी पे अगर थीटा इक्वल टू 0 लेते भी हैं तो मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया कि इन्फिनिटी पे नेट फोर्स 0 रहेगा, मैग्नीट्यूड 0 रहेगा, करेक्ट। यस सर। तो इस पे काम करने का रिक्वायरमेंट है। नो सर। ये वैल्यू हम लोग का काम कर रहा, नो सर। ये हम लोग का काम कर नहीं रहा, एग्री। लेकिन यहाँ पे भी एक्चुअली जितना सोल्यूशन मिलेगा सब पे रुकेंगे और बात करेंगे कि क्यों नहीं काम कर रहा। तो सर थीटा यहाँ देखिएगा सर, अगर आप थीटा इक्वल टू 0 ले लीजिएगा, यहाँ देखिए अगर थीटा इक्वल टू 0 ले लिए तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे थीटा इक्वल 0 पुट करके देखिए, मैग्नीट्यूड पूरा इसको 0 कर देगा क्योंकि इसका वैल्यू थीटा इक्वल 0 तो 1 माइनस 1 0, पूरे टर्म को ही 0 कर दिया, राइट। यस सर। इसका मतलब ये मेरा काम का वैल्यू नहीं है। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1/3। यस सर। देन कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, यही ना। यस सर। हाँ ना बोलिए। यस सर। बट माइनस का गुंजाइश है नो सर। सर, माइनस का गुंजाइश नहीं है, नहीं तो ऑप्टी जो एंगल लगा एंगल हो जाएगा। बट मेरा एंगल का डोमेन तो 90 से 0 के बीच में ही है, राइट। यस सर। इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू होगा प्लस 1/√3, ओके। यस सर।
बट कॉस थीटा का वैल्यू +1/√3। अब यहाँ पे पॉइंट सी पे भी नेट फोर्स 0 और इन्फिनिटी पे भी नेट फोर्स 0, तो बीच में कहीं तो मैग्नीट्यूड कुछ पॉजिटिव मिला होगा। यस सर। तो मैं ये अंदर 99% मुझे इंट्यूशन है कि इसी पे मैक्सिमम रहेगा। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं, मेडिकल वाले आप छोड़ दीजिए, वो मेरे पर ट्रस्ट कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स वाले आज घर पे काम कर लीजिएगा। मैक्सिमम ये तो क्रिटिकल पॉइंट है ना यहाँ पे। यस सर। अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उसके लिए क्या सिखाए थे, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके ये कॉस इक्वल टू +1/√3 पुट करेंगे, और अगर निगेटिव आ गया, मैक्सिमम पॉजिटिव आ गया, ये आप लोग काम कर लेंगे। यस सर। जेई मेन वाले, आपने समझा मैंने क्या बोला। यस सर। अमेरिका में मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए कि एक ही भाई लॉजिक लगाकर कि सी पे मैग्नीट्यूड 0 और इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड 0 और बीच में एक पॉइंट मिलता है, तो वहाँ पे शायद मैग्नीट्यूड डैम से पॉजिटिव रहेगा, राइट। यस सर। अब आप लोग को काम दिया हूँ, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके कॉस्ट, सर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस्ट का वैल्यू है साइन का आएगा, तो साइन कॉस्ट का वैल्यू पता है तो साइन नहीं निकाल लेंगे आप यहाँ से। यस सर। चलिए, तो निकालना क्या था, वेयर शुड ए पार्टिकल एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स। तो वेयर शुड दिस पार्टिकल फ्लस्ट, पहले निकाल लेते हैं। तो पार्टिकल कहाँ होना चाहिए, तो सर एंगल बाई सेक्टर पे ए है बी, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे क्यू था। अब पार्टिकल को यहाँ रखे थे तो ए वैल्यू आर था, इसका मतलब इस पॉइंट से, इसको ये बोलते हैं बी सी और पी, इसका मतलब सी से कितना डिस्टेंस पे, सी से सी पी डिस्टेंस पे। यस सर। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाई बेस यस सर। ए सी बाई सी पी, देन सी पी निकल जाएगा यहाँ से, ए सी बाई टेन थीटा, राइट। यस सर। और ए सी कितना है, d/2, और कॉस थीटा का वैल्यू पता है, तो क्या टेन थीटा निकाल लेंगे। यस सर। टेन थीटा कितना होगा यहाँ से स्टूडेंट, बताइए तो। वन बाई टू कितना है, या 2/1। कॉस थीटा इक्वल टू +1/√3, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना निकल जाएगा यहाँ से, टू रूट पे। हाँ सर, टू रूट पे। टेन थीटा का वैल्यू, हाँ मैं वही आप लोग का वेट कर रहा था, टेन थीटा का वैल्यू कितना, √2 ना। चलिए, तो कितना हो जाएगा, d/2√2, राइट। यस सर। इसका मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, d/2√2। एग्जैक्टली यही आंसर भी है, 31 का आंसर देख लीजिए, एच वर्मा का एक तो आंसर है। यस सर। ठीक है ना, यस सर। मतलब उस इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, d/2√2 डिस्टेंस पे, राइट। यस सर। चलिए, अब इसी प्रॉब्लम में मैं अपना एक प्रॉब्लम डालता हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसी क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन रहता कि व्हाट इज द लोकस ऑफ पार्टिकल क्यू, स्मॉल क्यू, वेयर इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैंने इसमें अपना एक क्वेश्चन डाल दिया, आप लोग मेरा क्वेश्चन समझे यस सर। क्या, लोकस निकालना है उसका। उस स्मॉल क्यू का क्या लोकस रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, दैट्स व्हाई इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब इतना टाइम नहीं है, ए है ए और ए है बी, कितना डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर। d/2√2। यस सर। अच्छा, इसको ऐसे कर दे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा,
होगा सर। वेरी गुड। और ऐसे थोड़ा कर दे तो, अब बिल्कुल ऐसे नहीं रखा, ऐसे कर दे तो, ऐसे। होगा। तो आगे का लाइन आप लोग बोलिए सर, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। लोकस इज अ सर्कल राइट, यस सर। हुज सेंटर इज सी एंड रेडियस इज d/2√2 राइट। अरे उस सर्कल के पेरीफेरी पे, कौन सा सर्कल के पेरीफेरी पे, आप यहाँ देखिए इस सर्कल के पेरीफेरी पे जिसका रेडियस d/2√2 है, सेंटर सी है, उसके पेरीफेरी किसी पॉइंट पे रहेगा तो इट एक्सपेरियंस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स राइट। तो मेरे तरफ से आपके लिए जेईई मेन का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यस सर। लिख लीजिए, भूल जाइएगा। क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं, बट मैंने इसमें क्या ऐड किया, व्हाट इज द लोकस ऑफ चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यूब सो दैट इट एक्सपेरियंस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी राइट। यस सर। द लोकस इज अ सर्कल, लोकस इज व्हाट, सर्कल। सर्कल हुज सेंटर इज सी एंड रेडियस इज d/2√2 करेक्ट। यस सर। तो एक्चुअली सेम क्वेश्चन हम लोग को अपने ज़माने में अपने टाइम पे मेरे सर लिए थे, तो ये बात मुझे वहाँ से याद आ गया। उन्होंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन में तो यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल पर अगर भी सोचेंगे तो सर्कल के पेरिफेरी के हर पॉइंट पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, क्योंकि हर पॉइंट सर्कल का क्या रहेगा, उस ए बी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा जब सी से जोड़ेंगे तो राइट। यस सर। इट इज़ काइंड ऑफ एक सर्कल इसकी तरफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो जब हम लोग मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नहीं निकाल लेंगे, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहेगा, एफ मैक्सिमम इक्वल टू K1 और क्या था, यही तो था करेक्ट, यस सर। K1 साइन स्क्वायर थीटा था ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा राइट। यस सर। K1 का वैल्यू तो पता है, यस सर। अब क्या साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे आप लोग। यस सर। tan थीटा 2 तो नहीं होना चाहिए। tan थीटा 2√2 कैसे होगा, कॉस थीटा, यहाँ पे हम लोग तो बचपन में ऐसे ही पढ़ते थे, इसको बोलते थे बेस, इसको बोलते थे हाइपोटेन्यूज, हो गया, हो समझ गया। तो परपेंडिकुलर यही तो रहेगा भाई, कैसे काम चलेगा, ठीक है। यस सर। ये तो वही कहानी हो गया कि पूरा समुद्र पार कर गया, किनारे में आके डूब गया राइट। हो गया ना। अब यहाँ पे साइन, यहाँ से वैल्यू उठाकर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, और केवन का वैल्यू पता है ना, केवन किसको लिए माने थे, यस सर। तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा करेक्ट। अरे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रहेगा, ओके स्टूडेंट। यस सर। एक क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा है, बढ़िया क्वेश्चन था, इस पर एक स्टार लगा दीजिएगा। तो सर्कल का इक्वेशन नहीं बता पाएंगे। हाँ, सर्कल का इक्वेशन क्यों नहीं बता पाएंगे, चलिए यहाँ पे इसको कौन सा एक्सिस मान रहे हो, एक्स एक्सिस, तो सर्कल का प्लेन कौन सा, बाइजेड प्लेन, यस सर। हाँ या ना। और अगर सी को 0 0 मानते हैं, एग्री, तो सर्कल का प्लेन रहेगा बाइजेड प्लेन, तो क्या लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू d/2√2 का होल स्क्वायर, यही ना सर्कल का क्वेश्चन। यस सर। आप एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखते हैं वेन सर्कल का प्लेन एक्स वाई प्लेन में राइट। यस सर। तो एक्सटेंडर इक्वेशन सर्कल का क्या है, एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस बाई माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर, जहाँ पे x1 y1 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बट यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, ओरिजिन, तो x1 y1 का काम कौन करेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे जो सर्कल, अगर मेरा ये लाइन एक्स एक्सिस है ए बी वाला, तो मेरा सर्कल का प्लेन बाइजेड प्लेन हो गया, तो बाई और जेड के टर्म में इसका इक्वेशन होगा लोकस, बाई स्क्वायर प्लस जेड बाई माइनस y1, तो y1 तो जीरो, सेंटर जीरो है, जेड माइनस जेड1 जीरो है, तो बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हो गया लोकस। अब इसमें लिखने के लिए मेरे लिए कुछ है, आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ लिए, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे।
और बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। Two particles A and B, each carrying a charge Q, are held fixed with a separation D between a particle C having mass m and charge Q is kept at the middle point of the just like 31, right? If it is displaced through a distance x perpendicular to the AB, what would be the electric force experienced by it? Second है assuming x less than d, so that this force is proportional to x. Under what condition will the particle C execute simple harmonic motion if it is released after such a small displacement? And also find the time period of oscillation if these conditions are satisfied. क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया है स्टूडेंट? चलिए नहीं रहता कि इसमें सिबरमा मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक को मिलाने का कोशिश किए हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिजर्व करता है एडवांस लेवल तक का। और मेडिकल वाले स्टूडेंट बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, ये आपका नीट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग को घबराने का बात नहीं, आप लोग इसको जस्ट जनरल क्लास में, थ्योरी का क्लास है, जनरल क्लास है, तो इसमें बस अपने आप को डेवलप करने के लिए क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं? यस सर। चलिए, और यहाँ पे मेरा अभी क्यू चार्ज पार्टिकल के नेचर के बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या नेचर है। ओके, यहाँ से क्या माना जाए स्टूडेंट, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को लाइक या अनलाइक? सर अभी मैग्नीट्यूड के लिए कुछ भी मानिए, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। अरे होगा तो यही ना कि अगर लाइक मानेंगे तो ऐसे रहेगा सर, एग्री, और अनलाइक मानेंगे तो ऐसे रहेगा, करेक्ट? बट इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अलग रहेगा या सेम ही रहेगा? तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस सर। इसको मान लेते हैं थीटा स्टूडेंट, तो ये भी क्या रहेगा? तो बताइए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड आप लोग बताएं, सिर्फ मैग्नीट्यूड अभी बताइए। के क्यू बाय आर एस, यस, के क्यू बाय रूट ओवर, तो यहाँ पे रूट ओवर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 लिखें यस सर। होल स्क्वायर। तो के क्यू और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप के का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1/4 पाई नॉट, राइट? यस सर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं नेट फोर्स नहीं निकाले हैं अभी किसी एक का, तो नेट फोर्स के लिए नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों का, किसका, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए और प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इसका मैग्नीट्यूड, राइट? अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या 2f cos थीटा लिख दें स्टूडेंट?
देखिए तो 2f cos थीटा लिख सकते हैं, Yes, sir. चाहे लाइक हो या अनलाइक हो। अनलाइक रहेगा तो ये थीटा तो ये भी थीटा रहेगा, राइट, ये थीटा तो ये भी थीटा रहेगा, और इसका रिजल्टेंट तो इसके बीच से ही तो पास करेगा। तो इसका एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इस एफ का कंपोनेंट इस एफ का एफ कॉस थीटा, और बाकी साइन थीटा वाला इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एक दूसरे को काउंटर करेगा, कैंसिल कर देगा, राइट। Yes, sir. अब फिर भी कोई नहीं समझना चाहते हैं कि नहीं सर ठीक नहीं लग रहा, तो पैरेललोग्राम लॉ लगा दीजिए। f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2, राइट, आज ही पढ़ा रहा था पैरेललोग्राम लॉ, और cos 2 थीटा, इतना तो लिख सकते हैं ना। Yes, sir. और f को बाहर निकालेंगे क्योंकि f1 f2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 प्लस और cos 2 थीटा, राइट, कितना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए तो सही लिखा है, Yes, sir. इसको सॉल्व करके क्या इतना आएगा, हाँ, sir. तो एक ही बात है, राइट। चलिए तो 2 और f का वैल्यू पुट कर रहा हूं k क्यू बाई 4x स्क्वायर, या इसको नहीं, अगर ऐसा चाहते हैं इसको ऐसे भी रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अब प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और कॉस थीटा के बदले क्या लिखिएगा सर, एक्स बाई आर, ये लिखेंगे ना, Yes, sir. एक्स बाई आर, और आर का मतलब ये कितना हो गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, एग्री। Yes, sir. ओके, इसका मतलब पहला क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन यही था, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, राइट। Yes, sir. तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 के पावर 3 बाई 2 इंटू एक्स। दिस शुड बी द आंसर ऑफ पार्ट ए, राइट। अब यहाँ पे हो सकता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 4 को कैंसिल करके, Yes, sir. क्या आंसर है एक बार मिला लीजिए। ओके, यहाँ तक तो हो गया, Yes, sir. इसको हटाएं। Yes, sir. सर यहाँ भी थीटा का रेंज क्या वही होगा? हाँ, यहाँ भी तो थीटा का रेंज तो ही रहेगा, ये 31 का ही तो पार्ट है, जस्ट लाइक। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में बोला गया 32 का बी में कि इफ लेस देन डी, तो प्रूफ करना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, राइट। हाँ, सर. इसका मतलब h1 में आपको बोल रहे हैं कि x लेस देन डी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 ऑलमोस्ट इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 4। Yes, sir. मोटा मोटी यही बोलना चाह रहे हैं ना। Yes, sir. तब यहाँ पे इस एजम्पशन के साथ इसका मतलब ये बोलना चाह रहे थे, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, राइट। Yes, sir. तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या इसके बदले हम लोग लिखते हैं डी बाई 2 का क्यू, Yes, sir. यही तो रहेगा। Yes, sir. डी स्क्वायर बाई 4 है, उसको मैं डी बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो एक 2 से कैंसिल होकर क्यू ही तो बचेगा। Yes, sir. अब यहाँ देखिए भाई लोग, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी हो गया K1, राइट। Yes, sir. यहाँ देखिए शुभांकर, देखिए तो इसको K1 मान लिया जाए, इसमें कोई वेरिएबल है जिसको मैं सर्किल किया, इसका मतलब क्या यहाँ से प्रूफ हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू K1 इंटू एक्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। Yes, sir. करेक्ट ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि क्या कंडीशन हो, क्या चीज़ हो Particle. कि ये एसएचएम करना स्टार्ट कर दे, राइट? Yes, sir. तो सर एसएचएम करने के लिए अगर हम लोग को ये इस टाइप का अगर इक्वेशन मिल जाए, एफ एक्स इक्वल टू माइनस के वन इंटू एक्स के जैसा, तब एसएचएम हो सकता है, अदरवाइज एसएचएम नहीं होगा, राइट? Yes, sir. आप लोग बातों को समझ रहे हैं? कैसा मिल जाए? एफ एक्स इक्वल टू माइनस के वन इंटू एक्स, क्योंकि यही एसएचएम का इक्वेशन है। तो इसका मतलब है कि इस टाइप का इक्वेशन मिल, यहाँ तक समझ में आ गया कि एसएचएम तभी होगा जब इस टाइप का सिचुएशन मिलेगा। Yes, sir. इसको हटाएं, बस इसको याद रखिए कि केवन है, राइट? और एक बात तो पक्का पता होगा कि एसएचएम ऑलवेज मीन पोजीशन के अबाउट होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट होता है, राइट? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या? जहाँ पे नेट फोर्स जीरो। Yes, sir. हाँ ना बोलते रहिएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि हाँ हम लोग सही साथ साथ चल रहे हैं, राइट? बोलिए शुभांकर। ये मेरा क्यू पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है? और ये मेरा एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे मेरा एक्स है और जीरो है, राइट? ये मेरा बाई एक्सिस रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। तो अभी जस्ट 31 क्वेश्चन नंबर 31 में इस पॉइंट पे तो नेट फोर्स जीरो, राइट? और दूसरा नेट फोर्स जीरो इन्फिनिटी पे हुआ था, राइट? Yes, sir. दो ही जगह नेट फोर्स जीरो हो रहा था, या तो यहाँ नहीं तो इन्फिनिटी पे, बीच में कहीं पे नेट फोर्स जीरो हो रहा था। No, sir. तो सर कहने का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो दो जगह हो रहा है, या तो यहाँ पे और नहीं तो इन्फिनिटी पे। आप इन्फिनिटी पे जाके एसएचएम करेंगे क्या? आपने इन्फिनिटी देखा है? No, sir. इसका मतलब लॉजिक ये हुआ कि सर अगर एसएचएम होना भी रहेगा इस पॉइंट के अबाउट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ पॉइंट का नाम बोल देते हैं डी, या कुछ एक पॉइंट बोलिए पी। इसका मतलब पॉइंट पी के अबाउट एसएचएम, अगर एसएचएम होता भी है तो पॉइंट पी के अबाउट। और एसएचएम का क्राइटेरिया होता है कि एसएचएम में ऑलवेज जो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करता है उसका ऑलवेज फोर्स टुवार्ड्स मीन पोजीशन होते रहता है। उस पार्टिकल पर नेट फोर्स ऑलवेज किधर होना चाहिए? टुवार्ड्स मीन पोजीशन, करेक्ट? Yes, sir. वो ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ आना चाहेगा, एग्री? Yes, sir. तो इसको यहाँ पे पार्टिकल को रिलीज किए तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स किधर लगना चाहिए? इस डायरेक्शन में, राइट? Yes, sir. एक कब पॉसिबल है, जब लाइक रहेगा या अनलाइक? Unlike. यस, इसका मतलब कि वो जो जानना चाह रहे थे, इसका मतलब है कि फॉर एसएचएम, फॉर एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, क्यू एंड स्मॉल क्यू शुड बी व्हाट, लाइक या अनलाइक? Unlike. अनलाइक, करेक्ट? तो अब नेट फोर्स इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? 2F cos थीटा इंटू माइनस आई। Yes, sir. अगर अनलाइक रहेगा तो, जहाँ पे F मेरा मैग्नीट्यूड है, राइट? एग्री? तो इसका x कंपोनेंट कितना? सर x कंपोनेंट माइनस 2F cos थीटा है, करेक्ट ना स्टूडेंट? Yes, sir. और 2F का वैल्यू कितना था? के मैग्नीट्यूड है इसलिए मैं मॉडुलस ले रहा हूँ, ओके? बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर। और जब एजम्पशन ले लेते हैं, कौन सा एजम्पशन? एक्स लेस देन डी, तो तब एफ एक्स क्या हो गया? तब सर एफ एक्स हो जाएगा माइनस 2k क्यू एक्स डी बाई
डी क्यू बाई 8। इज इट क्लियर? मैं डायरेक्ट, क्योंकि एच सी हम बोले हैं जंक्शन लेने के लिए नहीं, और सी में क्या था, अंडर व्हाट कंडीशन, उन्होंने बोला कि कोई आपको खुद से कंडीशन लेना है कि अंडर व्हाट कंडीशन इट एग्जीक्यूट एसएचएम, राइट। तो जब हमको फ्रीडम दे दिया गया, आपको फ्रीडम दे दिया कि आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन मतलब रिजल्ट दीजिए, मतलब फ्रीडम दिया हुआ, राइट। तो उन्होंने मुझे कंडीशन फ्रीडम दिया कि अंडर व्हाट कंडीशन, आप कंडीशन बताओ, दैट्स व्हाई एसएचएम करे, राइट। मतलब मुझे एसएचएम करवा देना है। तो एसएचएम करने के लिए यहाँ पे नीचे में अगर एक्स स्क्वायर बचा रहेगा तो एसएचएम करेगा, एसएचएम का इक्वेशन ही डेवलप नहीं होगा, राइट। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये भी बोल दिया कंडीशन विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट हर, सेकेंड थर्ड लास्ट लाइन पढ़िए तो, आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट। Yes, sir. उन्होंने भी बोल दिया, कंडीशन में दिया, बोल दिया आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अब ये बताइए, मैं डायरेक्ट डी क्यू बाई 8 लिख दिया, सही है इस कंडीशन के बाद? Yes, sir. ठीक है, तो ए 8 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। एफ एक्स इक्वल टू 16, और के के बदले क्या ए लिख दें? आपको बस यहाँ तक बताना है कि मैंने सही लिखा या नहीं लिखा। क्या इसको के मान लिया जाए, K1 K1 K1, Yes, sir. और K1 जो है मेरा पॉजिटिव है, राइट। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस K1 इंटू एक्स, और क्या यहाँ से x इक्वल टू माइनस K1 बाई एम लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस K1 इंटू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू एक्स। Yes, sir. और इसी को तो हम लोग बोले थे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। क्या एस एच एम का इक्वेशन यहाँ हो गया? Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है? K1 by M. ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है K1 बाई एम, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट ओवर K1 बाई एम, राइट। Yes, sir. देन व्हाट इज द टाइम पीरियड, सर 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। द 2 पाई रूट ओवर एम बाई K1, करेक्ट। देन पुट द वैल्यू ऑफ K1, ओके। K1 का वैल्यू पुट करते हैं, देन व्हाट, एम बाई K1 का कितना वैल्यू था, 16 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। सॉल्व करके देखिए तो आंसर आता है। Yes, sir. आंसर आया है नहीं आया है? Yes, sir. कुछ लोग को आंसर नजर नहीं आएगा, एक काम कीजिएगा, इस 2 पाई को अंदर लेके चले जाइए, 4 पाई आर स्क्वायर बनाकर, तब आंसर नजर आएगा, ओके। Yes, sir. तो इसको अगर अंदर, इसको रूट के अंदर लेके जा सकते हैं ना, 4 पाई स्क्वायर बनाकर, Yes, sir. और तब कट कुट करके आंसर बताइए मिलता है नहीं मिलता है। Okay. तो ये 32 का सी पार्ट। तो अब बताइए किस कंडीशन के लिए एसएसएम करेगा। पहला पॉइंट, एक्स का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बहुत छोटा होना पड़ेगा, और दूसरा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को लाइक हो रहना पड़ेगा या अनलाइक, अनलाइक। ये दो कंडीशन की वजह से एसएसएम करेगा, अदरवाइज एसएसएम नहीं करता, राइट।
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, 31, 32 ये सब। तो एसएचएम का यहाँ पे बहुत यूज था, या बस एसएचएम का इक्वेशन जानने से मतलब था? नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। एक क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? यस सर। थर्टी थ्री आप लोग के लिए छोड़ दें, बनाइएगा, या मैं हिंट दे दूं? बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को लग रहा हो कि 2 लाइन का क्वेश्चन है कि रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम। ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व कर दूं? थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा हिंट, उसके बाद बन जाएगा आपसे। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है। और इस क्वेश्चन में दोनों केस के लिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू लाइक हो या अनलाइक हो, लाइक हो या, अरे बिल्कुल मिडिल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? मिडिल पॉइंट बिटवीन ए बी, राइट? P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ एन बी पॉइंट, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 मानते हैं। अब यहाँ पे लाइक हो, अच्छा अनलाइक के लिए यहाँ पे एसएचएम होगा? जरा दिमाग दौड़ाइए तो। अनलाइक के लिए सर अनलाइक रहेगा, और अगर यहाँ पे Q को डिस्प्लेस कर देंगे तो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, इसका अट्रैक्शन कम रहेगा, राइट? यस सर। तो वापस कहीं कभी यहाँ पे आ पाएगा या B की तरफ चलते जाएगा? B की तरफ जाएगा। इसका मतलब इस केस में अनलाइक रहेगा तो एसएचएम नहीं करेगा, करेक्ट? नहीं समझे मेरे बात को? लेकिन अगर इस केस में लाइक रहेगा तो लाइक रहेगा और यहाँ पे डिस्प्लेस करके यहाँ पे लेकर आए तो इसका रिपल्सन ज़्यादा, बट रिपल्सन किसके तरफ? टुवर्ड्स लेफ्ट। और इसका रिपल्सन कम। इसका मतलब यहाँ पे छोड़ने के बाद वापस किधर आना चाहेगा? इस पॉइंट पे यहाँ पे नेट फोर्स 0 मिलता है, राइट? यहाँ पे नेट फोर्स 0 ना। और एसएचएम होने के लिए ऑलवेज किधर जाना चाहिए? फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एग्री? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यहाँ पे अगर ला के छोड़ते हैं x इक्वल, यहाँ पे x इक्वल 0, यहाँ पे x इक्वल टू x पे, तो सर इसका b के कारण रिपल्सन ज़्यादा और a का कारण रिपल्सन कम, तो ओवरऑल यहाँ से रिलीज कर देंगे। यहाँ से रिलीज करते हैं तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, एग्री? बट जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तब किसका रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा? a का रिपल्सन ज़्यादा और b का रिपल्सन कम, करेक्ट? तो पॉइंट P को क्रॉस करते ही दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, राइट? इसका मतलब फिर से जाकर कहीं पे रुकेगा और वापस फिर जाएगा। तो अगर यहाँ पे x इक्वल, अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 2 मीटर से छोड़ते हैं, कितना से? लेट अस सपोज यहाँ पे तो ऐसे x का वैल्यू बहुत छोटा लेना है, बट फिर भी अगर जितना से यहाँ पे छोड़िएगा उतना ही इस तरफ डिस्टेंस कवर करके कम्स इनटू रेस्ट हो जाएगा, और तब ऐसे जंप करते रहेगा, करेक्ट? बट ये तो मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया, लेकिन जब तक आप बहुत सिस्टमैटिक इसको अगर नहीं बनाएंगे, मतलब जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना एकदम सिस्टमैटिक 1 बाय 1 स्टेप, तब जाकर यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ठीक है? तो इसका 33 का
पार्ट ए भी बनाना है, पार्ट बी बनाना है, पार्ट सी भी बनाना है। तो सर 33 में पार्ट ए बी सी कौन सा पार्ट बनाना था? 33 का तीनों पार्ट ना, जो 32 का ए बी सी है वही तो 33 का ए बी सी रहेगा। यस सर। तो 33 एक काम करते हैं स्टूडेंट, मेरे मन में एक टेंशन बनते रहेगा, इसको बना ही लेते हैं, ठीक है। बढ़िया प्रॉब्लम है, फिर मन में एक डर रहेगा कि पता नहीं आप लोग सॉल्व किया नहीं किया। पार्ट ए बनाते हैं, 33 का पार्ट ए, एग्री। यहाँ पे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऑन सी, और मैं लाइक मान रहा हूँ पहले से ही। अब फ्रीडम दे दिया गया है तो मुझे एसएसएम भी करवाना है, इसलिए लाइक ही लेके चल रहा हूँ, राइट। यस सर। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखिए तो मैंने सही लिखा। यस सर। अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड और माइनस आई, सही है ना। यस सर। और फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड कितना सर? के क्यू और डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो d/2 था, राइट। यस सर। d/2 प्लस एक्स का स्क्वायर, एग्री, प्लस के क्यू और ए डिस्टेंस कितना बचा स्टूडेंट? d/2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस आई, करेक्ट ना। देख तो मैंने मैग्नीट्यूड के लिए सही लिखा। मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस लेते हैं, राइट। अब मॉडुलस लेने का मतलब होता है कि अगर अंदर में निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना के निकालते हैं, करेक्ट। मैंने वही काम किया है। अब इसका एलसीएम लेकर अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आंसर आता है फर्स्ट पार्ट का। 33 का आंसर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? अच्छा 33 का सिर्फ लास्ट पार्ट का दिया हुआ, राइट। यस सर। चलिए यहाँ तक हो गया। यस सर। हाँ ओके, मैंने मॉडुलस लिया निरंजन, ठीक है। समथिंग लाइक दैट कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि नेट फोर्स इक्वल टू ए आई प्लस बी माइनस आई, ठीक है, एग्री। और अगर अब ए और बी दोनों पॉजिटिव है और अगर मैं बोल दिया बी ग्रेटर ए, तब मैं आपको बोला कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप इसका मॉडुलस लीजिएगा ए आई माइनस बी आई का, राइट। तो आई को बाहर निकालिएगा तो आई का तो मॉडुलस 1 हो जाएगा, राइट। यस सर। ए माइनस बी, और अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। तो मॉडुलस, तो इसको अगर मॉडुलस हटाना चाहते तो बी माइनस से लिखिएगा ना, पॉजिटिव बनाकर तो बाहर निकालना पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई करके। यस सर। वही मैं काम किया हूँ, ठीक है। ये वाला वैल्यू
इस वैल्यू से बड़ा है, राइट? Yes, sir. तो इसको जस्ट बिहेव लाइक बी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे काम किया। अब आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि मतलब अब जिस लेवल पे हम लोग हैं, तो अगर मैं एक स्टेप आगे का फटाक से लिखता हूँ तो मतलब आप मुझे कैच कीजिए, मतलब फिजिक्स में मैं आराम से चलूँगा, लेकिन मैथमेटिक्स जहाँ पर रहेगा, अब मैं बोलते मॉडल्स ले रहा हूँ, तो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा मेरे साथ, करेक्ट? चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट बन गया ना। Yes, sir. चलिए अब डायरेक्ट मैं पार्ट थर्ड पे आता हूँ, ठीक है? सी, बोलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, के क्यू क्यू हो गया। Yes, sir. डी, यहाँ से डी को कॉमन ले सकते हैं। Yes, sir. डी 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 बाई टू को बाहर निकालिए, कितना हो जाएगा सर? डी स्क्वायर बाई 4, राइट? तो डी स्क्वायर बाई 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा सर? 1 माइनस एक्स बाई, बोलते रहिएगा, डी बाई टू, मतलब राइट? यस, होल स्क्वायर। और सेम फॉर हेयर, 1 बाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 1 प्लस 2x बाई डी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. ये मैं मैग्नीट्यूड का ही अभी बात कर रहा हूँ। के 33 का सी पे डायरेक्ट जंप किया हूँ, ठीक है? क्यों? अब यहाँ पे डी स्क्वायर बाई 4, तो क्या दोनों में पूरा में कॉमन ले सकते हैं? 4 बाई डी स्क्वायर बनाकर यहाँ तक लिखिए, तब मैं आऊँगा वहाँ पे। हो गया? Yes, sir. 11th क्लास बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे? ओके। 1 माइनस 2x बाई डी के पावर -2, और 1 प्लस 2x बाई डी के पावर -2, एग्री? अब इफ x लेस देन d, ध्यान से यहाँ पे सुनना है, x लेस देन d, तो क्या x बाई डी लेस देन 1 हो जाएगा? Yes, sir. और 1 माइनस आर के पावर n होता है, और r का वैल्यू लेस देन 1 है, तो सेकेंड टर्म तक जाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। क्या डायरेक्टली इसको r 1 माइनस n r लिख देंगे? Yes, sir. इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट? और यहाँ पे लेस है, तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म तक जाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, राइट? Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, दिस वन जस्ट बिहेव लाइक r, दिस वन जस्ट बिहेव लाइक व्हाट? आप लोग सब लोग समझ रहे हैं? Yes, sir. तो इस एजम्पशन के साथ क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ नेट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू के क्यू क्यू, अब 4 तो था ही, और डी स्क्वायर, इसके बदले मैं लिख रहा हूँ माइनस माइनस बिकम्स व्हाट? Plus प्लस 1 प्लस 4x by 4x बाई d. डी, राइट? Yes, sir. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस -1 plus 4x by d. 1 माइनस 4x बाई डी, नहीं लेता कि +1 -1 कैंसिल, और ये -1 बिकम्स प्लस हो जाएगा। Yes, sir. इसका मतलब एफ नेट इक्वल टू के क्यू क्यू, के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर 4, और कितना? 8x बाई डी, राइट? तो भाई ये पूरा का पूरा बन गया K1, राइट? Yes, sir.
पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट ना। यस सर। इसका मतलब इस एजम्पशन के लिए नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड जस्ट लाइक K1 इंटू एक्स। इसका मतलब नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये मेरा 32 का एक्चुअली बी बन गया नहीं, इस एजम्पशन के लिए अगर x लेस देन डी रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। यहां तक आइए। बस 2 लाइन पीछे हैं आंसर से, ठीक है। जब लिख लीजिएगा तो बोलिएगा मुझे। हो गया ना सबका? हम लोग पार्टिकल को यहाँ पे ला के रखे थे नहीं, यस सर। करेक्ट। तो यहाँ पे रखे थे क्वेश्चन को समझने के लिए x इक्वल टू एक्स पे, बट x क्या था, लेस देन डी राइट, या dy/2। तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे रखे थे उस पॉइंट पे नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड -i। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। प्लीज़ बोला कीजिएगा, अदरवाइज बहुत फ्रस्ट्रेशन मुझे होने लगता है कभी कभी ऑनलाइन का। बस यही एक निगेटिव बात है, मतलब जब मेन पॉइंट, बाकी टाइम पे मत बोलिए, बट जहाँ पे आंसर आना है, जहाँ पे मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोल्यूशन कर दें, मैं ही सोल्यूशन करूँगा, बट आप हाँ ना तो बोल सकते हैं कि हाँ सर यहाँ तक एग्री। यहाँ पे बी बड़ा फोर्स लगाएगा या ए बड़ा फोर्स लगाएगा? बी बड़ा रिपल्सन का फोर्स लगाएगा और ए छोटा लगाएगा, तो ओवरऑल नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मैंने सही लिखा डायरेक्शन के लिए या गलत लिखा, देखिए तो, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू -i। यस सर। इसका x कंपोनेंट कितना होगा, तो सर x कंपोनेंट होगा नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड में से माइनस लगा दीजिए, राइट। i को छोड़कर, यही ना। यस सर। और मैग्नीट्यूड तो आपके सामने है इस एजम्पशन के लिए। तो Fx हो जाएगा -KQ/4/d² और इंटू 8 भी था ना, 8/d इंटू एक्स। ये हो गया 32, राइट। तो k का वैल्यू पुट कर देंगे, Fx इक्वल टू -1/4πε0, एकदम आंसर तक आना है, ठीक है। 32/dq, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। 4 से 32 को कैंसिल कर देंगे, कितना, 8 ना। यस सर। तो यहाँ पे Fx इक्वल टू, तो यहाँ से डायरेक्ट x लिख दें, -QQ। और अब QQ का मॉडुलस को क्यों कैरी करेंगे, बोथ आर लाइक, राइट। यस सर। πε0 dq/m, देखिए तो सही है। यस सर। Fx, तो m इंटू एक्स, m को यहाँ भेज दिए। ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएम, एग्री। यस सर। ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है 8QQ/πε0 dq/m, राइट।
तो ओमेगा निकल जाएगा। एट क्यू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एम। तो टाइम पीरियड कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। 2 पाई बाई ओमेगा का वैल्यू देख लीजिए, 8 क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू एम। सॉल्व करके देखिए तो आंसर आता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा एसएसएम का कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन डील किए, आज ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा क्या, उसमें से 31 का 2-3 पार्ट, 31 में भी 2-3 कॉन्सेप्ट बढ़िया था, 32 में 3 क्वेश्चन था, 33 में भी मोटा मोटी, बट आज का क्वेश्चन का क्वालिटी था। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एंट्री हुआ नहीं, तो नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। अभी तक बस कूलम्स लॉ पे प्रॉब्लम करवा रहे थे, करेक्ट। तो आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, आज आप लोग का थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक है। आज 9 बजे से क्लास रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, और थोड़ा एकदम एनर्जी के साथ क्लास में जाइएगा। मैं तो झेल लेता हूँ, कोई बात नहीं है, मुझे मन लग जाता है, प्लस हाँ